क्या लिखा है? ठीक। देखो हम लोग जो बोलते हैं ना, उसको थोड़ा सा सुना कीजिए। क्यों? पूछो ना क्यों। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। देखो हम लोग भी आपके एज में थे, हमको भी पता है तुम लोग के समय क्या होता था। देखो लड़कियों को नहीं पता, भाई लड़कों का तो पता है हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होते हैं, मुझे पता है। इस टाइम पे 13-14 के हो गए आप लोग, सारे लोग तो इसी के होंगे ना, 13-14 के। क्या क्या होता है, कैसा होता है, बड़ों की बात नहीं मानने का मन करता है, सब पता है हमें बेटा। नहीं तो बच्चों को क्या लगता है, जब हम लोग भी छोटे थे ना तो लगता था बड़े लोग को, उनका पुराना बात है, अपने धुन में रहते हैं, बेवकूफ है ऐसा करके। बड़ों को ये लगता है कि बच्चे बेवकूफ है। हाँ होता है वैसे ही, समझना पड़ता है इन सब चीजों को। अगर बड़े आपसे कुछ कह रहे हैं तो उसको समझो, एटलीस्ट उसको देखो कि बोलना क्या चाहते हैं ना। क्यों? क्यों? क्योंकि हम भी बच्चे थे। ठीक। चलिए इस पे आते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा पड़ाव आने वाला है। इसको ना आपको मरते दम तक आदमी पूछते हैं, भाई मरते दम तक टेंथ में क्या हुआ था, टेंथ में क्या था। कॉलेज में जाओगे, टेंथ में सब जगह से उसका रिजल्ट ऐसे पकड़ा के जाना पड़ता है, देखो मैं हूँ सगर, मैं हूं ना सगर, दिखाना पड़ता है सब जगह। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन इसका करना पड़ेगा। तो चलो इस पे बात करते हैं कि इसके महत्व क्या क्या होंगे। चलो इसका बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ टेंथ एग्जाम्स। ठीक। और बताइए। ठीक है, छोटे मोटे नौकरी के लिए। और ठीक, मतलब वही करियर प्लानिंग, बेस ऑफ करियर। एक और है जो आप लोग भूल गए थे, स्ट्रीम सिलेक्शन, इस पर डिपेंड करता है। स्ट्रीम जो 11th में जाके आप लोग लोगे, या तो साइंस लोगे या कॉमर्स। साइंस में ही बायो और मैथ्स दोनों आते हैं। ठीक, गलती मत कीजिएगा, साइंस और मैथ्स अलग अलग नहीं है, साइंस में ही बायो और मैथ्स आते हैं। एक होगा जिसको बहुत सारे लोग आल्ट बोलते हैं, पर वो आल्ट नहीं है, याद रखिएगा। एक होता है वोकेशनल। हम लोग के समय 3 थे, आप 4 में जा सकते हो। हाँ मतलब वही वोकेशनल है, उसी को बोल रहा हूँ, सबको मिला जुला के एक बैच बना के क्या है वोकेशनल में। ठीक, देखो मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, बेस ऑफ करियर प्लानिंग। यहीं से आप डिसाइड करोगे 10th के बाद से कि आपको किस दिशा में जाना है। और ये फैसला बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि करियर ऐसा नहीं है कि जा गए गए जैसे अगले दिन कपड़े चेंज करना, वैसे नहीं होता। एक बार जिसमें गए उसमें गए, यहां पे निकलने वाला कोई सिस्टम नहीं रहता। जैसे हम लोग गए जिस स्ट्रीम में उसी में गए, बाद में चेंज होने वाला कोई सिस्टम नहीं है, बाद में चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा घूम के आना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब 10th के बाद जाओगे, अच्छा 10th में लेकिन इसके लिए अच्छा मार्क्स आना भी पड़ेगा ना, इसके लिए अच्छा मार्क्स आना। अगर आपको कोई देखो ऊपर वाले चाहिए तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते। स्कूल में ऐसा होता है कि कम मार्क्स वाले को नहीं लाने देते, इसको साइंस लेने नहीं देते, आपको अच्छा मार्क्स चाहिए उसके लिए। ठीक, बाकी आप अच्छे मार्क्स लाके नीचे वाले भी ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। बट आपको लेकिन आपका मार्क्स अच्छा आएगा तो ऑप्शंस खुल जाते हैं ना, ऑप्शन खुल जाएंगे। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप स्ट्रीम ले सकते हो। अगर आपका 10th का बेस क्लियर है तब आप आगे की पढ़ाई को अच्छे से कर पाओगे, कर तो पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि आगे जो जो आप लोग कॉलेज में पढ़ोगे ना, चाहे 11-12 में पढ़ो चाहे कॉलेज में पढ़ो, सारी की सारी चीजें बेस होती है 10th पे। आगे जाके कोई एग्जाम भी दोगे ना, कोई कंप्यूटर एग्जाम,
वो भी 10 तक का ही पूछता है, 10 तक का ही मैथ्स पूछेगा, 10 तक का ही साइंस पूछेगा। अगर आपका ये वाला बेस, देखो मैं मार्क्स की बात नहीं करा रहा, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप बहुत आगे जाओगे। बेस आपका क्लियर होना चाहिए। मार्क्स मार्क्स आते नहीं आते उस पर मैं बात नहीं करूंगा, वो आपके सर जानेंगे, बट आपका बेस, और आपके सर का भी मेन मोटिव यही होगा कि आपका बेस क्लियर रहे। कोई चीज कैसे होती है ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, कोई चीज कैसे होती है ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होती है उससे मतलब नहीं है, कैसे होती है, कोई चीज कैसे बनी, पाइथागोरस थ्योरम कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट है। यूज तो हर कोई कर लेगा, कोई चीज कैसे होती है ये इंपॉर्टेंट है। आपका बेस बहुत जरूरी है, यहाँ पे 10th का ही बेस सबसे ज्यादा जरूरी है। बाद में लोग इसके आगे जाके जब आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं तो पछताते हैं कि हमने 10वीं तक अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की थी। मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे पता है, हम भी पछताए हैं, आप लोग मत पछताओ, बस इसलिए बता रहे हैं ना। तो आपका बेस बहुत क्लियर होना चाहिए 10वीं तक। भले थोड़ा मार्क्स कम वम आएगा चलेगा, लेकिन आप पढ़ो अच्छे से, उसको देखो कि क्या कैसे हो रहा है। तो बेस हो गया करियर प्लानिंग के लिए, स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए भी हो गया। और एक और एक्सपेक्ट है वही कॉन्फिडेंस। अगर आपका मार्क्स अच्छा आया है तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ऐसे दहाड़ मार के बोलोगे अरे मेरा तो 80 आया था, मैं तो तुमसे ऊपर हूं भाई, ना। और क्या है, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसको सुनिएगा। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। देखो क्या होता है 10th में कि पूरे दुनिया की नजर आप पे रहती है, चाहे घर वालों से लेके स्कूल तक, चाहे कोचिंग में, चाहे हर आदमी आता जाता आदमी क्या पूछेगा, अरे 10वीं का एग्जाम है, अच्छे से पढ़ भाई, अच्छे से पढ़। तो यहाँ पे स्ट्रेस होना लाजमी है, और स्ट्रेस होता है, सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप उसको कैसे मैनेज करके अपने लिए यूज कर पाते हो, आप इसको कैसे यूज करोगे अपने लिए। स्ट्रेस सबको होगा, आपको वहां पे रास्ते निकालने होंगे। कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कोई चीज में, तो अपने सर से बात करो, अपने बड़े से बात करो। बड़े सब जानते हैं, हम भी गुजरे हैं वहां से। अपने सर को बताओ, बड़े को बताओ कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है, डर लग रहा है एग्जाम देने में। होती है ऐसी बातें, आप लोग को भी होते होंगे, 10वीं वाले हैं उनको होता है थोड़ा बहुत ना। तो बताया करो टीचर को कि मुझे इसमें ये दिक्कत हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, ये टॉपिक में समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे करूं करके। तो टीचर को बताओगे तो वो लोग जानेंगे, मन वो भी नहीं पढ़ सकते ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ये भी तय होता है कि चूंकि आपने बहुत स्ट्रेस में एग्जाम दिया होगा, तो फिर ये आगे तय होता है कि आप स्ट्रेस में या फिर जब तनाव की स्थिति में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें टूट जाएंगे। देखना कई लोग स्ट्रेस में आके सब डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को झेल के भी सही डिसीजन ले पा रहे हो, सही जगह जा रहे हो, सही जगह पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि जब स्ट्रेस आएगा तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसमें भी आप सही जगह जा रहे हो, सही चीज कर रहे हो, मतलब कि आप में क्वालिटी है और ये आगे दिखेगी। इसलिए ट्रेंड को बहुत बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस है। क्या है? स्ट्रेस। और आप स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करोगे और वहां पे अपने लिए रास्ता बनाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो लिखोगे कुछ भी होगा वो मायने नहीं रखता, किसी को याद नहीं है 10th में मैं क्या लिख के आया था, पर उस स्थिति से आप कैसे निकले हो ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ये नहीं देखा जाता कि आपको कितना याद है, ये देखा जाता है कि आप स्ट्रेस को कैसे ओवरकम कर पाते हो, इन सब चीजों से, इन स्थितियों से अपने आप को कैसे उबारते हो। ठीक, चलिए। डायमंड पता है किसी को? कौन से तत्वों से बनता है ये? कौन से तत्वों से बनता है? कार्बन से। ठीक, अब फिर से अब आऊंगा, आपका ही बात में आऊंगा। कोयला भी किससे बनता है? डायमंड कैसे बनता है पता है आपको? कैसे? बहुत सालों बाद।
किस में दबा रहता है? ये कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये? ठीक, क्या हुआ था बहुत पहले, जब पेड़ जब मर के दबे ना जमीन के अंदर में, तब हाई प्रेशर, क्या है प्रेशर को क्या बोलते हैं हिंदी में? और हाई टेम्परेचर दोनों चाहिए ना। तो अत्यधिक दबाव और अत्यधिक टेम्परेचर में क्या बना था? डायमंड। तो इसीलिए व्यक्ति भी ऐसे ही आता है जो अत्यधिक दबाव और अत्यधिक तापमान को, तापमान का मतलब ये नहीं कि ऐसे गर्मी में नहीं चले जाना भाई, ताप का मतलब दिमाग वाला होता है, दिमाग वाला स्ट्रेस। अगर इसको आप झेल जाओगे तब जाके आप क्या बन पाओगे ना, तब जाके यहां पाओगे, नहीं तो जली लकड़ी। तो आपको क्या बनना है? अगर आप हाई प्रेशर के अंदर में नहीं दबे तो आप क्या बन जाओगे? जली लकड़ी। और हाई प्रेशर के अंदर में दबोगे तो आपको क्या बनना है? गुड। तो आप में से किसने किसने तय कर लिया है कि आप आगे जाके क्या बनेंगे? हाथ उठाइए। हाँ, वेरी गुड। और कौन अभी सोच रहे हैं कि आगे जाके हम लोग क्या बनेंगे? ठीक है, वेरी गुड, गुड। और बाकी सब? अच्छा, 10वीं की एग्जाम देना है आप लोग को ना, यही है फिर। चलिए ठीक। सबसे पहली बात, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। मेरा दोस्त मैथ्स ले रहा है तो मैं भी लूंगा, मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ऐसा मैंने किया था इंसान मतलब। मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी करूंगा, मेरी फेवरेट मैम मैथ्स पढ़ाती है तो मैं मैथ्स लूंगा। ऐसे हमारे समय फेवरेट नहीं थी ना मैथ्स वाली मैम, आपके समय होगी भले। अगर फेवरेट मैम बायो पढ़ाती है तो मैं बायो लूंगा, ऐसा नहीं। आपको इंटरेस्ट किस में है? ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रुचि वाला इंटरेस्ट है। ये देखिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है। मजा आना चाहिए, बस मजा आना चाहिए। कोई किसी को हिंदी अच्छा लगता है, किसी को कविताएं पढ़ने अच्छे लगते हैं, किसी को इंग्लिश में पोएम्स अच्छे लगते हैं। मैथ था, मुझे मैथ्स बनाने में मजा आता था एकदम, दिन भर सिर्फ मैथ, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ता, बस मैथ्स बनाता था, इसलिए मैंने मैथ्स लिया था। आपका मन क्या है आप जानोगे, आपका मन क्या है आप जानोगे। आपको कुछ सब लगता होगा, किसी को गाना गाने का मन होता होगा, किसी को जोड़ना घटाना अच्छा लगता होगा, किसी को शरीर के बारे में जानना अच्छा लगता होगा ना, किसी को इतिहास पढ़ना अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है वैसे, बहुत कम लोग को लगता होगा वैसे इतिहास पढ़ना, मुझे अच्छा लगता था। तो आपको इस पे जाना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको उसको करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस देखते हो और करने लगते हो, ये होगी रुचि। आप सिर्फ उसको देखोगे और आपके करने का मन करेगा। तो आपको इस पे जाना है, इस पे नहीं जाना है। कंपेयर नहीं करना है कि ये ले रहा है तो मैं भी लूंगा, ये ले रहा है तो मैं भी लूंगा, ये ऐसा है तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा नहीं करना है। आपको किस में मन है? दोस्त से जा रहा है तो जाने दो, दूसरे मिल जाएंगे। दुनिया में खुद कमा के खाना पड़ता है भाई, दोस्त कहीं भी जाए उसको मत देखना, आप क्या करोगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको लिख लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करियर बनाने के टाइम पे सबसे ज्यादा किसको ध्यान देंगे? आप खुद से देखोगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, कोई और नहीं बताएगा। हालांकि टीचर्स बता देते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है करके, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप खुद से देखोगे कि मुझे क्या अच्छा लगता। अच्छा लगने का मतलब ये है कि आपको उस काम को करने में मजा आना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, नहीं तो फिर पूरा लाइफ जबरदस्ती करना पड़ेगा। कोई काम अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ाने, जैसे पढ़ाने में मजा आता है तो टीचर बनेंगे। किसी को कोई गाड़ी तोड़ मरोड़ के फिर से बनाने में मजा आता है तो वो उस लाइन में जाएंगे। किसी को गाना अच्छा लगता है, गाने वाले लाइन में जाएंगे। डांस अच्छा लगता है तो डांस वाले लाइन में जाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है। पर आप ये देखोगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, इसके लिए स्व मूल्यांकन। आप खुद से सोचोगे कि मुझे ये अच्छा, ऐसे पेपर में लिखे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, बस हो जाएगा। खुद से एक बार बैठोगे तब समझ में आ जाएगा, कोई और नहीं बता सकते ये चीजें। ठीक।
पर ये करते करते आपसे गलतियां भी होंगी, तो गलतियों से डरे नहीं ना। हो सकता है आपने कुछ गलती कर दी करते करते, पर आपको करना है, गलतियों से डरना नहीं है। गलतियां होंगी, तो मूल्यांकन करते करते होंगी, आप किसी गलत दिशा में चले जाएंगे, तो आप अपने बारे से पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीजें अच्छी लगती है, मैं इस पे जाऊं करके। ठीक, डन।